प्रभु महान है। आमेन। कितने लोग मेरे साथ हैं? क्या बात है। और कितने लोग परमेश्वर के साथ हैं? हाँ, आपको एक राज की बात बता रहा हूं मैं। जितने लोग परमेश्वर के साथ है ना, परमेश्वर उनके साथ होगा। कहता है कदम बढ़ा, मैं तेरी तरफ चार आऊंगा। एक बढ़ा। 2023 जितना भी कदम बढ़ाए नहीं बढ़ाए, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब समय आया है 2024 में हम घुसने वाले हैं। ऐसा भागो कि खुदा मजबूर हो जाए हमारे साथ भागने के लिए, हमारे साथ चलने के लिए। आमेन, आमेन। यस, आज के आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं कि खुदा उत्सुक है बात करने के लिए, बहुत उत्सुक है बात करने के लिए। ईगर टू टॉक। मैं अपने जीवन के उन सफर को याद कर रहा था इन दिनों, जब प्रभु को स्वीकार किया। The year of 2000, when I accepted Christ, when I met, जब मैं मिला खुदा से, जब मेरी मुलाकात हुई यीशु मसीह के साथ, बहुत यूपी वाला भैया, और मुझे गर्व है। आमेन। मुझे गर्व है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं क्या है भैया, हाँ बोल क्या प्रॉब्लम है? अरे इसी यूपी वाले भैया को खुदा ने चुनकर यूपी से घाट के ऊपर के छोटे से एरिया से इसी यूपी वाले को बुलाया और बुलाकर कहा कि मैं तुझ पर अपना अभिषेक देता हूं। आमेन। सो अपने आप को कमजोर मत समझिए। 2024 ईयर ऑफ फेथ, विश्वास का साल होगा। किसका साल? मुझे ना बैठे हुए लोग पसंद है, आपको पता है। मैं मुर्दों की सभा नहीं चलाता, मुझे जिंदा लोग पसंद है। कितने लोग जिंदा है? जो जिंदा जोरदार ताली बजाए। और जो 2023 को बता दो कि अब तेरी कोई ताकत हम पर काम नहीं करेगी। थैंक यू लॉर्ड। मैं आपको गारंटी देता हूं 2024 में अगर आप सीखने वाले बन जाओ, खुदा ने अभिषेक दिया सिखाने का, हमें जैसे आपको सिखा रहे आप सीखते चलो। 2024 प्रॉस्पेरिटी, सफलता आपके पीछे पीछे भागेगी। आप सफलता के पीछे नहीं भागोगे, सफलता आपके पीछे भागेगी। कितने लोग कहेंगे आमेन? कितने लोग कहेंगे आमेन? कितने लोग कहेंगे मैंने रिसीव किया यीशु के नाम में? This is for you। ये आपके लिए, ये आपके लिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बच्चों ने बहुत तैयारी की है और मुझे पहले से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया गया। पास्टर देखो कितने अच्छे मेरे बच्चे, पता है क्यों? क्योंकि जो यहाँ जल रहा है, आमेन, और वो होगा, वो होगा। थैंक यू जीसस। ये साल काफी प्रॉफिटिक ईयर रहेगा। खुदा ऐसे बात करेगा। आमेन। एंड आई एम ट्रस्टिंग लॉर्ड। मैं खुदा पे भरोसा करता हूँ कि वो हम लोगों को आगे ले जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे पास्टर होगा कि नहीं, क्या मालूम। आई से कम हियर, आ और बुक और पेपर लेके आ, लिख जो कह रहा हूं कि खुदा का शब्द यही है। उसे कहा कि जो तू बोलेगा उससे मैं पूरा करूंगा, क्योंकि तू खुद की जबान में तू मेरी बातें कहेगा लोगों को। और उस दिन से आज तक मैंने सिर्फ इतना ही कहा खुदा से कि जो तू बोलेगा वो मैं बोलूंगा।
अगर तू कहेगा चुप तो मैं साइलेंट। ये मेरे लिए, आप लोग के लिए भी। जब खुदा कहता है बोलो तो क्या करना है? क्या करना है? जब खुदा कहे चुप तो क्या होना है? कोई है यहाँ पे जो जिसकी प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा है, प्रॉपर्टी का फाइनेंस में कुछ अटका हुआ है, तो कोई है यहाँ पे प्रॉपर्टी का कुछ है उसका, एंड गॉड शोइंग मी कि खुदा उस फाइनेंस कौन है? आप हो। ओके, प्रेज गॉड। खुदा मुझे दिखा रहा था, वो मुझे प्रॉपर्टी दिखा रहा, आपने उधर पैसे अटकाए हुए, और परमेश्वर 2024 में अपनी महिमा को बताकर आपसे वो रिलीज करवाए। बहुत खूबसूरत वचन मिला मुझे। मैं बहुत जब खुदा ने वचन मुझे दिया कि ये साल 2024 हाउस ऑफ वर्शिप इस परिवार के लिए ये वचन है, जब खुदा ने दिया तो मैं खुद सोच में पड़ गया और डरने लगा कि क्या दे दिया तूने मुझे, ये क्या दिया, क्या है ये? खुदा कहता है तूने मुझे हाँ कहा है ना, तो अब मैं जैसा कहता हूं वैसा कर। मैं कहूं लॉर्ड आई सरेंडर, खुदा मैं तेरे सामने अपने आप को सरेंडर करता हूं। खूबसूरत परमेश्वर ने ये साल जो वचन दिया है, मैं उसे अभी डिक्लेयर करने जा रहा हूं, और उसी को लेके मैं आगे जाऊंगा। ये साल इसी वचन को लेके होगा। कितने लोग मेरे साथ हैं? कम ऑन चर्च। यस, वाह, जवाब दे। मैं कोट पहन के एलियन तो नहीं दिख रहा हूं ना? यस, सो ये साल जो वर्ड ऑफ द ईयर है, रेवलेशन। कम ऑन, ओपन योर बाइबल। ये वर्ड हाउस ऑफ वर्शिप इस कलीसिया के लिए, इस परिवार के लिए, और जितने भी इस परिवार के मेंबर हैं, हिस्सेदार हैं, और जो इस परिवार में रहते हैं, आत्मिक भोजन करते हैं, ये सब उनके लिए है। Revelation chapter 2 verse 7। Come on over, चलिए खोले कोई। पहला प्रकाशित वाक्य, दूसरा अध्याय, 7वां वचन। प्रकाशित वाक्य, दूसरा अध्याय और 7वां वचन। बहुत अलग ही है। जब खुदा ने मुझे इसे सिखाने लगा, I was shocked, क्योंकि मैं मोस्टली रेवलेशन प्रीच नहीं करता, बुक ऑफ रेवलेशन सिखाता नहीं हूं जल्दी मैं, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पुत्रों के बारे में दिया है, खुदा के इमेज के बारे में बहुत सारी चीजें वहां पे लिखी गई। अगर उसे सही तरीके से ना समझा जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य, दूसरा अध्याय, 7वां वचन। जल्दी से कोई पढ़े। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हेलो, जिसके कान हो, किसके किसके कान है? क्या बात है। किसने, कितने लोगों ने अपने कान को ले आया साथ में? समझ आए? यस, चलो अपने कान के अंदर कान लेकर है कौन सा कान है ना? प्रेज गॉड। कभी कभी हम बोलते हैं किसी को, अरे भेड़ा ये सुनता नहीं, कब से तेरे को बोल रहा है? कान है, मेरा मतलब कान है लेकिन सुनने की क्षमता नहीं है, या वो सुनना नहीं चाहता। तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप सुनना चाहते हो? कितने लोग सुनना चाहते? वो है, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। मेरे बोलने के पहले पकड़ने के लिए तैयार हो गए। ट्रस्ट
मुझे परमेश्वर को बहुत मजा आता है और वो बहुत आतुर हो जाता है, बहुत एनकरेज हो जाता है जब उसके बच्चे ना रेडी पोजीशन पे रहते हैं कि अब मेरा बेटा क्या मांगेगा और मैं उसे झट से दे दूं। खुदा कहता है तेरे मांगने से पहले मुझे पता है कि तेरी जरूरत। और एक जगह ऐसा लिखा है कि आस्क एंड सीक, मांग मैं तुझे दूंगा। दोनों दिखने में सेम लगता है लेकिन दोनों सेम नहीं है। तो जिनके कान हो वो, जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। ना फिर केयरफुली सुनिए, यहां पे चर्च, न्यू टेस्टमेंट में कलीसिया जो है, चर्च जो है वो आप और हम परमेश्वर की क्या है, जिंदा कलीसिया है। क्योंकि मैंने सिखाया हुआ है, टीम को सिखाया है कि परमेश्वर का जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ गॉड, जेनेसिस से लेकर मलाकी और मलाकी से लेके मत्ती और मत्ती से लेके रेवलेशन तक उसने अपने चलन को अपने बच्चों को बताया, अपने बेटे और बेटियों को बताया है। That's why मैं कहता हूं कि I am a son of God, मैं उसका बेटा हूं। क्या आप उसके बेटे हैं? क्या आप उसके बेटे हैं? अपने आप को बोलिए मैं उसका बेटा हूं। क्या बात है? रीड आगे। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, उसके बाद वो ध्यान सुना, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, क्वेश्चन मार्क है। जो जय पाए अब मैं उसे, अब आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, क्वेश्चन मार्क। अब नीचे एक वर्ड और मेंशन कर रहा है, खुदा का कलाम रेवलेशन एक मेंशन कर रहा है इस बुक में। पहला क्या है, जो जय पाए, जो जय पाए, क्या पाए, जो जय पाए। इंग्लिश में बोल के रखना, जो अपने इंग्लिश में बोलो, जो क्या पाए, जय पाए, जय पाए। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। आमेन, हालेलुया, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। वाह, कितनी खूबसूरती तरीके से लिखा है कि जो जय पाए उससे मैं स्वर्ग लोक में जो जीवन का पेड़ है उसका फल खाने को दूंगा। जो जय पाए उसे मिले, लाइफ का फल उससे मिले। हेलो, यहां पे खुदा ने बात की, सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। क्या बोला पता है, जो जय पाए। अगर आप जय नहीं पा रहे हो भूल जाओ। अगर आप जय नहीं पा रहे हो तो भूल जाओ। क्या भूल जाओ, वो फल जो परमेश्वर स्वर्ग, जो पेड़ स्वर्ग में लगाया गया है उसका फल किसको, हम कहते हैं, अभी हम बच्चे लोग डांस करते हैं ना, सब नाच लेते, नाचूंगा गाऊंगा बंगलों के समान, होश में नहीं रहूंगा, क्यों, मेरा राजा है महान। ये चीजें सिर्फ हम ना यहां से कहते हैं, कहां से, जबान से। क्योंकि जय पाने वाले ना होश में नहीं रहते हैं, जय पाने वाले होश में नहीं रहते हैं। बाइबल एग्जाम्पल देते हैं कि जब मूसा के पीछे सोल्जर चले थे, उनको मूसा और उनके उसके जो टोली थी, जो 5000 से भी ज्यादा लोग थे, उन्हें मारने के लिए, और जब मूसा खड़ा हुआ समुद्र के सामने और उसने समुद्र को नहीं देखा,
उसने समुद्र को नहीं देखा। मैंने कहा ना 2024 का ईयर ऑफ फेथ, विश्वास का साल। मूसा ने समुद्र को नहीं देखा, मूसा ने अपने खुदा को देखा जिसने समुद्र को बनाया है। आमीन, आमीन। मूसा ने खुदा को देखा और खुदा को देखकर उसने समुद्र को क्या कहा? समुद्र दो भागों में बंट जाए। और कह रहा है साधारण सा आदमी जो आपके और मेरे जैसा है, सीधा फेथ, विश्वास मूसा का खुदा के ऊपर कि उसने मौत के समुद्र को दो भागों में बांट दिया और जीवन को मौत के अंदर से लेकर पार चला गया। जॉर्ज 2024 खुदा पर विश्वास कर, अपने प्रॉब्लम की तरफ ना देखते हुए उसमें से खुद और अपने परिवार को लेकर निकल जाओगे। आमेन, आमेन। ईयर ऑफ फेथ। रेवलेशन कहता है कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। एक्चुअल ये साल 2024 प्रोफेटिक ईयर है, भविष्यवात्मक ये साल है, क्योंकि कलीसिया से या आपसे हमसे पवित्र आत्मा कभी भी कुछ भी कह सकता है। यहां पे इस बुक में कहीं भी पक्षपात नहीं लिखा है, कहीं भी ऐसा नहीं बोला गया कि ये सिर्फ सेवकों के लिए है, ये प्रेरितों के लिए है, ये प्रॉफिट के लिए है, ये अपोस्टल के लिए नहीं बोला गया है। जनरल स्टेटमेंट है, साधारण सा एक स्टेटमेंट है कि क्या वापस पढ़िए। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कलीसियाओं से क्या कहता है? हम लोग वो कलीसिया देखते हैं, वो जो दूसरा चलना जैसे कि ये चल रहा है। जो जय पाए अपने प्रॉब्लम पे, अपनी सोच पे, अपने कमजोरी पे, अपने पाप पे, अपनी बीमारी पे, पैसों की कमीपन पे, फैमिली रिलेशन जो डिस्ट्रॉय हो रहा है उस पर जो जय पाए उसी को आगे मैं उसे खुदा खुद कह रहा है, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। किसके लोक में? परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है। रेवलेशन के बुक में मैं उसे खाने को दूंगा, मैं उसे खाने को दूंगा। क्या उस जीवन के पेड़ को, के फल को खाने के लिए तैयार हो? बिकॉज़ रेवलेशन लिखा है, बाइबल कहती है, ऐसा हमने सुना भी कि जीवन का जो फल है वो यीशु मसीह। वो कौन है? यीशु मसीह। लेकिन बुक ऑफ रेवलेशन एक ऐसे फल की बात कर रहा है जो स्वर्ग लोक में है और वो खाने के लिए परमेश्वर खुद देगा। तो ये किस फल की बात कर रहा है? He's not talking about Jesus, मसाया के बारे में बात नहीं कर रहा है, क्योंकि रेवलेशन लास्ट बुक है। मैं अक्सर कहता हूं कि बाइबल ये हिस्टोरिकल बुक नहीं है, वंस अपॉन अ टाइम। बाइबल वो नहीं है, ऐसा कई समय पहले हुआ था। बाइबल ऐसा नहीं है। बाइबल पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों बात करता है। मैं इसीलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मैं जहां से मैं बिलोंग करता हूं, जहां से मैं आया हूं, वहां पे हम बाल की खाल निकाल के चीजों को पहचानने की कोशिश करते हैं।
आई नो माई जीसस, मैं जानता हूं मेरे मसीहा को कि वो किसी के भी जीवन को नुकसान होने नहीं देगा। 2024 चर्च और ध्यान से सुना, 2024 पर्सनली मैं इस चर्च का फाउंडर, मैं और मेरी पत्नी चर्च के फाउंडर, एक लीडर होने के नाते मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि मुझे आप लोगों का 100% कमिटमेंट चाहिए। कैसे चाहिए? 100%, 101% मेरी स्मार्ट, 101 नहीं, 100%, 99 नहीं, 100%। 100 रुपया नहीं बनता। अगर 99 दे दो तो सामने बोलेगा 100 थोड़ी ना, 1 रुपया कम है। अगर 101 दे दो तो बोलेगा 100 थोड़ी ना, 101 है। तो 100 को 100 बना देने के लिए उसे उस आंकड़े पे टिका रहना पड़ेगा। आप और मुझे बने रहने के लिए मसीह में आत्मिकता, कमिटमेंट की जरूरत है। Amen. Amen. We read again Revelation chapter 2 verse 17. प्रकाशित वाक्य 2:17। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? फिर से बोल रहा है, जिसके कान हो। फिर से बोल रहा है रेवलेशन का बुक, फिर से कहा जा रहा है कि जिसके कान हो वो सुन ले। और बोलो खुदा से, खुदा मेरे कान है। कमान चर्च, क्या हुआ? बोलिए मुझे कान है। कौन चर्च बोले कि खुदा मेरे पास कान है, यीशु मेरे पास कान है, पवित्र आत्मा मेरे पास कान है, और मैं तैयार हूं सुनने के लिए, तैयार हूं। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, जो, फिर से बोल रहा है, क्या बोल रहा है? फिर से, जो जय पाए, जो जय पाए। फिर से वर्ड बोल रहा है, जो क्या पाए? जय पाए, जय पाए। अगेन फिर से वर्ड आया, जो जय पाए। फिर से, जो जय पाए। इसके पहले भी क्या था? जो जय पाए। वापस से क्या कह रहा है? जो जय पाए। आगे, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। फिर जो जय पाए, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। किस में से? गुप्त मन्ना में से। एक मन्ना तो हम जानते हैं, जो मूसा को खुदा ने खिलाया था, सब जानते हैं ना। मूसा कौन? कहीं तो लिखा है बाइबल का, ये किधर मतलब है? मूसा को और सारे इस्राएलियों को खुदा ने रोज मन्ना खिलाया, रोज। ये खुदा का प्रॉमिस है आपके और मेरे लिए। रोज हमारी चीजें देगा, रोज खिलाएगा, रोज। आगे, गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। अब यहाँ पे परमेश्वर का वचन अब एक दूसरी चीज भी बोल रहा है। पहले में हमने क्या देखा? जीवन का वृक्ष, जीवन का फल देगा। किसको देगा? जो जय पाएगा। 17 में कह रहा है कि जिसके कान वो सुन ले, जो जय पाए उसे मैं क्या दूंगा? फ्रेश मन्ना दूंगा। मन्ना मीन्स रेवलेशन, प्रकाश, फ्रेश रेवलेशन। फ्रेश मतलब किसी और ने नहीं सुना होगा, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। जब ये वचन मुझे मिला, आई एम वेरी हैप्पी। वाह, खुदा तूने दिया मेरे लिए। मतलब मैं तो जिस वक्त मुझे ये वचन 1 महीना पहले खुदा ने दे दिया और मैं उसमें मनन करने लगा, लेकिन जैसे जैसे समय नजदीक आने का, इसे ऐलान करने का बहुत डर लगने लगा, बहुत ज्यादा डर लगने लगा और मैं रोने लगा खुदा के सामने।
देखो ऐसा लोग बोलते हैं, और मैं भी जल्दी रोता नहीं, पर आजकल इतना ज्यादा तोड़ रहा है खुदा, ऐसी चीजें दिखा रहा है कि अपने आप को रोक नहीं पा। एक जगह खुदा कह रहा है जो जय पाएगा उसे जीवन के पेड़ में से मैं क्या दूंगा, फल दूंगा। और दूसरी जगह खुदा बोल रहा है कि जो जय पाएगा मैं उसे क्या दूंगा, मन्ना दूंगा, खाना दो, फ्रेश रेवलेशन दूंगा। और उसके बाद उसे क्या दूंगा, एक सफेद स्टोन। इंग्लिश में पढ़िए ना, इंग्लिश किसी के पास, प्लीज रीड इंग्लिश। अंग्रेज कोई नहीं हमारे यहाँ, प्लीज रीड जल्दी से। मिला जोर से देख। He who has an ear, हाँ, let him hear what the Spirit says to the churches. what the spirits, wow, आगे। To him who overcomes, I will give some of the hidden manna to eat. छुपा हुआ मन्ना दूंगा, हिडन, छुपा हुआ। रोटी कोई छुपा के रखता है? रोटी कोई छुपाता है? यहाँ वचन कह रहा है हिडन, छुपा हुआ मन्ना दूंगा, मतलब वो प्रकाशन, वो रेवलेशन जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। किसके लिए? बोलो मेरे लिए रखा है। वहां से मेरे लिए रखा है। गुप्त मन्ना जिसे शैतान को भी पता नहीं है। शैतान ऐसा करेगा, अरे क्या दिया है इसको, मानस करत ने काय दिले याला, मला पढ़ाई कैसे, मेरे को भी जानना है क्या गुप्त मन्ना क्या दिया है। चर्च मुझे जलन हो रही है, आत्मिक जलन। अब ऐसा होगा ना कि जब मैं आप लोगों से बात करूंगा, आप भी रेवलेशन में बात करोगे, वाह, आप भी कैसे बात करोगे, प्रकाशन में। एक बार सोचा मैं कैसे प्रचार, मैं कैसे बोलूंगा, मैं कैसे बोलूंगी, मला तर बोलायला येत नाही, मेरे को बोलने नहीं आता, मेरे को समझ में नहीं आता, थोड़ा थोड़ा समझता है। इसको बंद कर लो, इसको बंद कर दो। खड़े हो जाओ और बोलो खुदा से, आपसे मैं बोलूंगा, क्योंकि मेरी जबान तो मेरी है लेकिन शब्द तेरे होंगे। आमीन। जबान मेरी होगी लेकिन शब्द तेरे होंगे और उसे तू पूरा करेगा। आमीन। आगे बढ़ा अलीना। And I will give him a white stone, and on the stone a new name written, which no one knows except him who receives it. Wow, praise God. अब हिंदी में पढ़ेंगे, पढ़ना उसको। बहुत खूबसूरती से लिखा है। विनायक, जब मैंने उसे पढ़ा, मैं आज सुबह में उसे पढ़ा मैं आज सुबह में उठा और काम किया, जो थोड़ा बहुत काम किया और बाइबल लेके बैठा। जब पढ़ा तो उधर लिखा है, खूबसूरती से लिखा खुदा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आई फील कि मेरा प्रभु, मेरा खुदा मेरे बगल में आके बैठा है, मेरा परमेश्वर मेरे बाजू में आके बैठा है और वो कह रहा है, पता है क्या कह रहा है? पढ़िए आप लोग पढ़िए अपने बाइबल। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा। एक पत्थर, उस पत्थर पे एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। और कोई न जानेगा। किसको देने वाला है? पता किसको देने वाला है? जो जय पाए। कौन है वो जो जय पाएगा? अरे जय देने वाले परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले
यीशु राजा को अनंत काल का धन्यवाद। जय देने वाले उसे लिखा है कुछ लिखा है पत्थर पर। अब देखोगे लोग है ना ऐसे मैं किसी के बारे में गलत नहीं कह सकता, क्योंकि जो सच है उसे कह सकते हैं। जो सच है वो सच है। लोगों को मैंने ऐसे रुमाल फेंकते देखा है कि ये रुमाल भी क्या है? अभिषेक। मैं उन्हें कहता लो अभिषेक में रुमाल, इसमें अभिषेक नहीं है, अभिषेक उसके नाम में है। अभिषेक उसके नाम में है। उसका नाम लेकर अगर यहाँ पे जितने बैठे हैं अगर खड़े हो जाए अपने अपने परिवार के लिए 2024 में गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ, सफलता का साल होगा। आमेन। फाइनेंस ब्रेक थ्रू का साल होगा। आमेन। पैसों पे डिपार्टमेंट को टूट जाएगा 2024। आमेन। कितने लोग मेरे साथ हैं? कमाल चलो आगे बढ़ा रहे, वही वापस। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। Amen. Amen. Now read 2 chapter 2 verse 25 से 2:25 पढ़ा। 2:25 बहुत ध्यान से सुना। पर हाँ जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। क्या है तुम्हारे पास? अच्छा क्या है तुम्हारे पास? पहला प्रकाशित 2:7 जय है मेरे पास, विक्ट्रीज पर जय मेरा है। मेरे पास मन्ना है, मेरे पास वो जीवन का फल है, मेरे पास वो पत्थर है जिसे मैं जिस पे जो लिखा है ना कोई उसे जान नहीं सकता है। उस चीज को क्या कह रहा है? खुदा का कलाम उसे बचा कर रख। कब के लिए? पढ़ा रहे कब के लिए? पर हाँ जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। तुम्हारे पास है अगर ये तुम्हारे पास है अगर तो उसको क्या रखो? थामे रखो, पकड़ के रखो, क्योंकि 2024 हमारे आत्मिक जीवन, शारीरिक जीवन, मानसिक जीवन, फाइनेंस के लिए सारे एरिया में भूचाल लाने वाला है और वो भूचाल हमारे फायदे का है। आमेन। आमेन। किसके फायदे का है? हमारे फायदे का है।